नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपके लिए उपस्थित हूँ आज एक नया टॉपिक और एक नए सिलेबस के साथ में। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आज से हम KVS PRT मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम गणित के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा। प्लीज़ विश्वास करिए और सपोर्ट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, तो आज के हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हम लोगों के सिलेबस में वो ये है कि ज्यामिति या रेखागणित। ज्यामिति, रेखागणित क्या है? ज्योमेट्री। अब इसके सब टॉपिक्स कुछ हैं, जैसे आकार एवं स्थानिक समझ, आकार एवं स्थानिक समझ, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको आकार शेप्स के साथ साथ स्थानिक समझ, उनके जो स्पेसेस हैं या प्लेसेस हैं उनकी स्थानिक समझ होनी चाहिए। जैसे इनमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से शेप्स को हमें पढ़ना है? वृत्त, सर्कल, आयत, रेक्टेंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, बहुभुज, पॉलीगन्स, कोण, एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल। यानी कि टाइप्स प्रकार मैंने इस वजह से लिखा है जैसे कि आपके क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, कोण में बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, तो उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं। जैसे ही बात ठोस वस्तुओं की आती है तो हम कह सकते हैं कि 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करेंगे। जैसे सॉलिड्स अराउंड अस, हमारा क्या क्या डिस्कस होगा? गोला, स्फेयर, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कोन, घन, ट्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड। यानी कि स्फेयर, सिलेंडर, कोन, ट्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में सब टॉपिक है, मापन यानी कि मेजरमेंट की बात होगी। इसमें भी मेजरमेंट जो होगी हमारी एरिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और एक चीज़ ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया TS से और लेटरल सरफेस एरिया LS की बात की जाएगी, जो कि सॉलिड्स के लिए। किसके लिए? सॉलिड्स के लिए TSA और LSA दोनों यूज़ किए जाएंगे। जबकि जो हमारे जैसे एरिया, अगर सिर्फ एरिया निकालना है 2Ds के लिए तो वहाँ नॉर्मल एरियाज आपके फाइंड होंगे, जैसे वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है। यहाँ तो एरिया लगभग हम चतुर्भुज तक सभी के फाइंड कर सकते हैं, कोणों को छोड़ करके। ठीक है, किसी का भी निकाला जा सकता है। और 3Ds में हम गोला, शंकु सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब बात आती है इकाई और पैमाना। ठीक है, यूनिट्स में क्या है? आप लंबाई के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा भार यानी वेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम वजन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धारिता, कैपेसिटी, आयतन, वॉल्यूम के बारे में डिस्कस होगा। अब यहाँ जो आयतन है वो किसका फाइंड होगा? वो ये इन सारों का फाइंड होगा, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। इनकी धारिता भी निकाली जा सकती है। और आयतन एक यहाँ पे छूट रहा है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन के मामले में यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म होता है, उसको कुछ इस शेप में होता है, जैसे कि बाल्टी का शेप होता है, बकेट शेप में बनता है, उस वाले शेप में हम निकालेंगे। कंप्लीट कोन नहीं होता है, वो लगभग फर्स्ट टर्म बन जाता है, यानी कि वो बकेट टाइप का शेप आ जाता है, क्योंकि जो ये कंप्लीट होता है वो जाके यहाँ कंप्लीट होगा। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं आपको। कुछ ये शंकु हो गया, इसी में ये कट करके यहाँ से बनता है। ये वाले फिगर्स के बारे में, फर्स्ट टर्म के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है संख्याएं यानी नंबर्स। और नंबर्स अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सिलेबस या कह सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को खुद में कंटेन करके रखता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर सिस्टम से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक कंटेंट यहाँ लिया गया है या टॉपिक्स लिए गए हैं, वो हम देखेंगे। संख्याओं में जैसे संख्याओं की समझ विकसित करना, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स। नंबर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना। नेक्स्ट है संख्याओं की गणना व संक्रियाएं। संख्याओं की गणना यानी काउंटिंग तो करनी ही करनी है, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स पे ऑपरेशन का। संक्रियाएं कौन कौन सी होंगी? जैसे आप प्लस की, एडिशन की पढ़ते हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की, यानी जोड़ की, योग जिसको कहते हैं, घटाव की, गुणा की और भाग की।
इसी में अगर मैं बात करूं कि ये जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाओं में ही हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की। ठीक है, सरलीकरण के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक है क्या, भिन्न संख्याएं। भिन्न यानी फ्रैक्शनल नंबर की बात होगी, और फ्रैक्शनल नंबर जहाँ तक कि हमारा रिलेटेड है किससे, दशमलव संख्याओं से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स की भी बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मानसिक गणित यानी मेंटल मैथ्स की जब भी बात होगी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लसामासा यानी HCF LCM की बात होगी, औसत एवरेज की बात होगी, और प्रतिशतता, प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात होगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे है दोस्तों क्या है कि मुद्रा। मुद्रा यानी कि यहाँ करेंसी नहीं, करेंसी यानी कि मनी, क्योंकि इंडियन की बात हुई है तो मैंने मनी करके रुपया और पैसा की ही बात करी है, रुपीज़ और पैसे की बात हो रही है। फिर इसी में जैसे लाभ हानि के लिए प्रॉफिट लॉस, छूट जो है हमारी, छूट यानी कि डिस्काउंट की बात होगी। इसी में बट्टे की भी बात हो सकती है, धन का बंटवारा, तो धन का बंटवारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा फिफ्थ है जो कि समय यानी कि टाइम। टाइम में आप पढ़ेंगे चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर काम समय, काम समय में वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने समय में कितना काम हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन, मजदूर वाले क्वेश्चन, कितने दिनों में या कोई दीवार बनानी है, कोई काम कितने समय में कंप्लीट होता है, वहाँ इसके बारे में बात करेंगे। नाव और नदी में बात करेंगे, जिसमें इसमें इंक्लूड भी धारा होगा। क्या होगा, स्ट्रीम के क्वेश्चन भी आएंगे। किसके क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रीम के भी क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रीम यानी कि धारा, कितनी तेज नाव चल रही है, कितना नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें। और ट्रेन, ट्रेन के क्वेश्चन में आपको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती हुई ट्रेन, आदमी को क्रॉस करती हुई ट्रेन, किसी बिल्डिंग को क्रॉस करती हुई ट्रेन, उसमें भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा बात होगी। तो और इसमें नेक्स्ट हमारा जो है आंकड़ा प्रबंधन यानी कि डेटा हैंडलिंग की बात होगी, जो कि दंड चार्ट यानी कि बार ग्राफ जिसकी बात करेंगे वो है बार ग्राफ। नेक्स्ट पाई चार्ट की बात करेंगे, मीन मीडियन मोड की बात होगी, और मोड की बात होगी। ठीक, माध्य, मध्यिका, बहुलक की बात होगी, और लास्ट में जो बात होगी वो प्रोबेबिलिटी की होगी। किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, संभावना भी। क्या, ठीक, प्रोबेबिलिटी की बात होगी। और लास्ट है पैटर्न। पैटर्न का मतलब यहाँ पे जो है कि जैसे कोई आकृतियाँ दे रखी हैं तो नेक्स्ट 2-3 आकृति बना दी गई और उसके बाद नेक्स्ट आकृति। जैसे मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे नेक्स्ट एक आगे ब्लैंक कर दिया गया, एक डॉट यहाँ था और ये ऐसे कुछ साइन था। ठीक है, नेक्स्ट में आपका डॉट यहाँ पहुँच गया, साइन यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट में डॉट यहाँ पहुँचा, साइन यहाँ पहुँच गया। तो अब यहाँ कौन सी आकृति होगी, तो जो ये आकृति बनेगी वो ये आकृति, यानी कि फिर से हम यहाँ आ जाएंगे और बॉक्स यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ हो सकता है कि नंबर का भी पैटर्न मिल जाए, जैसे क्लास 3rd 4th में हम लोग सीखते थे कि स्किपिंग नंबर्स टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ मिल जाए, स्क्वायर रूट में। यानी कि मोस्टली आप ये समझिए कि रीजनिंग का पार्ट उठा के मैथ्स में डाल दिया है इन्होंने। ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि क्लास 1 to 8th NCERT कम से कम ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो 10th तक ज़रूरी है, लेकिन अगर 8th तक आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको NCERT रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाऊँ, और मैं पूरा सिलेबस पूरा बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ करवाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।